हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रामर की शुरुआत करी थी हमने, और फंक्शनल ग्रामर में हमने नाउन की चर्चा करी थी। नाउन में हमने देखा था कि नाउन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, है ना बेटा, जिसको हमने 4 कैटेगरीज का नाम दिया था। पहला हमने कहा था विजिबल कैटेगरी, दूसरा हमने कहा था फेल्ट ओनली, तीसरा हमने कहा था नाउन इक्विवेलेंट, और चौथा हमने कहा था यूनिट। फिर हम कैटेगरीज की कुछ एग्जांपल्स को भी हमने जस्टिफाई किया था, है ना। और एग्जांपल्स को जस्टिफाई करने के बाद मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जिससे आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हु, व्हाट या हुम से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उसका जो आंसर मिलता है वो अपने आप में क्या होता है बेटा, नाउन होता है। यहां तक हमने बात लास्ट लेक्चर में कर रखी है ना। और अब हम चूंकि अगले क्लास की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इससे आगे की बात करेंगे, ठीक। तो इससे आगे की बात में हम सबसे पहले नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन की बात हम करने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार का होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली हम नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे वहां पर हमने फंक्शन के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा था, है ना। अब यहाँ पर हम इसकी क्वालिटी के आधार पर हम उसको 5 कैटेगरी देते हैं। फंक्शन के आधार पर हमने 4 कैटेगरी कौन कौन से दिया था, फेल्ट ओनली का, है ना, विजिबल का, यूनिट का और नॉन इक्विवेलेंट का। अब इनके काइंड कौन कौन से होंगे, किस टाइप के, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। तो इसके बेसिस से हम 5 काइंड इसके हम बनाते हैं। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला जो आपका नाउन होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर। मेरे साथ दोहराते रहना आपको। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, तीसरा हम कहते हैं मटीरियल नाउन, चौथा हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और पांचवा एंड लास्ट वेस्ट्रक्ट नाउन। क्या? वेस्ट्रक्ट नाउन। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, है ना, फिर आपका कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और वेस्ट्रक्ट नाउन। ये 5 आपके नाउन के काइंड हो गए। और इन 5 काइंड्स के एक एक को हम क्या करने वाले हैं, जस्टिफाई करने वाले हैं। एक एक को डीपली इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं कि क्या होता है। तो पहला जो काइंड है ना, आप लिख सकते हो कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम बेटा क्या कहने वाले हैं, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब इसे समझना है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन अपने आप में किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का क्या होता है, नेम होता है। जो नेम होता है ना, किसी भी स्पेसिफिक नेम को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनी प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि नेम ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड नेम ऑफ एनीथिंग, सॉरी, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक। एज एग्जांपल राधा, है ना, स्कूल, है ना, गार्डन, और क्या कर सकते हो, चलो कोई और नाम ले लेते हैं, अभिषेक, गोरखपुर। ठीक है बेटा, ये सब आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके सर, तो हम बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर नाउन की। तो मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कोई भी पर्टिकुलर नेम, जैसे राधा किसी लड़की का नाम है, स्कूल किसी जगह का नाम है, गार्डन किसी जगह का नाम होता है, अभिषेक किसी लड़के का नाम है, गोरखपुर किसी स्थान का नाम है ना। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। क्या? कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले
हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फाई आर्टिकल, फाई आर्टिकल का मतलब होता है नो आर्टिकल। इसको हम फाई अपने में पढ़ोगे, नाइन्थ में आ गया हो ना, तो अब आप पढ़ोगे फाई, फाई थीटा, है ना, ये सारी चीजें आप मैथ में पढ़ोगे। फाई का मतलब होता है जीरो, इनके साथ कोई भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसे आप कभी नहीं सुना होगा अराधा, है ना, अगोरखपुर, अजय के मानपेसरी सूरत से आपने सुना है क्या? नहीं सुने हैं। तो इस तरीके कोई भी हम इसके साथ आर्टिकल का यूज बेटा नहीं करते हैं। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज इसके प्रॉपर नाउन के साथ जो होती है वो होती है क्या, कि इसका जो इनिशियल लेटर होता है, क्या होता है? इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर इज ऑलवेज written in अपर केस। ये अपर केस क्या है? अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अपर केस का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर। ठीक, अगर आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसमें अपर कैपिटल लेटर को अपर केस और स्मॉल लेटर को लोअर केस के नाम से बताया जाता है। तो इनिशियल लेटर इज ऑलवेज रिटन इन अपर केस। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे मैं अगर आपको कोई एग्जांपल लेकर बताऊं, श्याम एंड राधा लव ईच अदर। श्याम और राधा एक दूसरे को क्या करते थे? प्रेम करते थे, है ना। तो जरा देखो, श्याम भी एक नाउन है कि नहीं? नाम को ही नाउन करते हैं। राधा भी एक नाउन है। आपने अगर पंक्चुएशन पढ़ रखा हो तो आपको ये बताया गया होगा पंक्चुएशन में कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इज इट ट्रू? हाँ, मैंने कैपिटल लिखा है। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि कोई भी अदर लेटर को हम कैपिटल नहीं लिखते हैं। तो देखो जरा, अदर लेटर को मैंने कहीं कैपिटल नहीं लिख रखा है, लेकिन राधा का फर्स्ट लेटर हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है बेटा? कैपिटल। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राधा अपने आप में एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है, किसी व्यक्ति स्पेसिफिक नेम है। तो स्पेसिफिक नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी, पहली बात तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए एंड द। ए आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड द, ठीक है। कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। और दूसरा, इसका जो इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर का मतलब पहला लेटर, शुरुआती लेटर, तो इसका इनिशियल लेटर ये हुआ, इसका इनिशियल लेटर ये हुआ, दोनों को हमने किस में रखा है? अपर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर में, ठीक है बेटा। चलो अगला हम देखते हैं। ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन पहला। अब दूसरा देखिए जरा। दूसरा हमने आपको क्या बताया? प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। क्या बताया बेटा? कॉमन नाउन। इसमें आपको मैं कुछ चीज भी बताने वाला हूं। कॉमन नाउन, पे अटेंशन प्लीज। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन हम ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी भी जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है। इट्स रिप्रेजेंट जनरल नेम ऑफ एनी थिंग। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जांपल से समझते हैं, जनरल, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए, इसमें जेंडर से लेकर कोई भी इश्यू नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहूं डॉक्टर, क्या कहा बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर मतलब चिकित्सक। अब चिकित्सक लड़का है या लड़की है, यहां पर इशू नहीं करता है, कॉमन हो गया, दोनों के लिए हो सकता है। मैं आपसे कहूं टीचर, मैंने आपसे क्या कहा? टीचर। क्या कहा बेटा? टीचर। टीचर भी अध्यापक, टीचर मतलब अध्यापक और टीचर मतलब अध्यापिका, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जा रहा है, इसलिए हमने क्या कहा? कॉमन। तीसरा हम आपसे कहें जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब छात्र भी होता है, छात्रा भी होती है ना, तो ये भी अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। चौथा मैं आपसे कहूं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर, टीचर, एक्टर, एक्टर नहीं है क्या? एक्टर, है ना, अभिनेता, नहीं एक्टर नहीं लेंगे, कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं।
मैं आपसे कहूं गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, कॉमन है, किसी भी गर्ल की हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है आपसे, और कोई बॉय का मतलब कोई भी लड़का, सबके लिए कॉमन कॉमन हो गया ना। तो ये एक जनरल नेम है, ठीक है, एसटीडी, एन आईफोन, एक मोबाइल फोन, ठीक है, कुछ भी। अब जैसे मान, देखो मैं यहां लिख ही देता हूं, जैसे मान लो मैं लिखूं मोबाइल, मोबाइल फोन अपने आप में कॉमन नाउन है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, ये तो प्रॉपर नाउन लग रहा है, तो नाम है किसी स्पेसिफिक चीज का। अरे नहीं बेटा, मोबाइल किसी न किसी कंपनी ने बनाया होगा ना, जिस कंपनी ने बनाया होगा, जब उसका आप नाम रखोगे तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं आपसे कहूं एप्पल आईफोन, आईफोन तो वैसे एप्पल कंपनी ही बनाती है, तो उसको हम पुकारने की जरूरत नहीं। चलो एमआई कर लेते हैं, एमआई मोबाइल्स। एमआई जब मोबाइल्स मैंने कहा तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ मोबाइल फोन की बात करी तो यहाँ पर मैंने इस बात को इंसिस्ट नहीं किया है, इस बात को मैंने यहाँ पर नहीं बताया है कि किस कंपनी का मोबाइल है। ये अपने आप में क्या हो गया, कॉमन हो गया, जो सभी के लिए यूज किया जा सके, जनरल हो, है ना, जनरली यूज किया जा सके उसी को, जैसे डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, गर्ल, बॉय, मोबाइल फोन। अब थोड़ी सी एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ कुछ वर्ब लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा, वर्ब, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा कॉमन नाउन। क्या लिखूंगा, कॉमन नाउन, ठीक है। पे अटेंशन प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड मैं लिख रहा हूं टीच, टीच का मतलब जल्दी से आंसर करो। दूसरा मैं लिख रहा हूं एक्ट, तीसरा मैं लिख रहा हूं सिंग, ठीक है, ठीक है बेटा, सिंगर भी आप यहां ले सकते हो। अब देखो टीच है ना, टीच, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, जिसके लास्ट में ना आए वो क्या होता है, अपने आप में वर्ब होता है कि नहीं होता है, वो अपने आप में वर्ब होता है। तो टीच का मतलब पढ़ाना। अब जरा मैं एक वर्ड यहां लिख रहा हूं, पढ़ना जरा, टीचर। क्या लिखा मैंने, टीचर। एक्ट, एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, अभिनय करना मतलब ड्रामा करना, ठीक है, एक्ट। अब मैं यहां लिख रहा हूं एक्टर, ठीक है। सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, और सिंगर। आपको कुछ दिख रहा है क्या, लाओ मैं तुम्हें फोकस करके दिखाता हूं। जरा सिर्फ ये दो वर्ड पढ़ना, अगर ये नहीं रहता तो ये क्या होता, तो अपने आप में वर्ब था। लेकिन जैसे ई आर और ओ आर हमने जोड़ा, यही वर्ब आपका किसमें चेंज हो चुका है बेटा, कॉमन नाउन में। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वर्ब में हम ई आर या ओ आर, जब वर्ब में हम ई आर या ओ आर जोड़ते हैं तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो आप नोट कर सकते हो कि जब हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, ई आर या ओ आर। जैसे एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, एक्टर मतलब क्या होता है, अभिनय करने वाला, है ना, कॉमन नाम कोई भी हो सकता है। एक्टर की अगर हम कहें तो एक्टर, यहाँ कोई नाम तो मैंने दिया नहीं, एक्टर में सलमान खान भी आते हैं, एक्टर में ऋतिक रोशन भी आते हैं, कोई भी आ सकता है ना। आप किसी हॉलीवुड एक्टर का भी नाम ले सकते हो, तो एक्टर तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया है। टीचर, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, अध्यापक, है ना। तो जैसे ही हमने ई आर जोड़ा वो अपने आप में कॉमन हो गया। भाई पता नहीं कौन सा टीचर है, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, रिजवान सर पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे हैं, कौन सा टीचर, क्या कोई स्पेसिफिक नाम है क्या, नहीं है ना। तो जब नाम नहीं है, जैसे ई आर जोड़ा तो वर्ब बन गया क्या, कॉमन नाउन। ये बात आपको समझ में आई है, तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। तो हमने अब ये हो गया। दूसरा आप इसमें पॉइंट नोट कर सकते हो, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करोगे कि इनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, ए एंड द का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल, जस्ट मिनट प्लीज। एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं अ बॉय, एक लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, ना जाने किस लड़के की बात हो रही है, अ स्टूडेंट, है ना, एन एक्टर, पता नहीं किस एक्टर की बात हो रही है, और डॉक्टर। तो इनके साथ हम देखो ए एंड द का यूज कर सकते हैं। तो पहले आपके यहां से मैंने क्या बताया कि कॉमन नाउन के साथ आप जैसे कॉमन नाउन बनाने के लिए वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ते हो तो वर्ब अपने आप में कॉमन नाउन बन जाता है।
दूसरा मैंने आपको बताया कि इनके साथ हम किसका यूज करते हैं बेटा, इनके साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल का। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपर इनिशियल लेटर should be written in lower case। शुरुआत की जो अक्षर हो वो लोअर केस में लिखे होने चाहिए। जैसे देखो यहां भी मैंने लोअर केस में लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब क्या है, सॉरी, मतलब क्या है कि जो शुरुआती अक्षर होगा उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो दिस इज योर कॉमन नाउन। मैंने आपको प्रॉपर नाउन बता दिया, कॉमन नाउन बता दिया। अभी तीन नाउन हमारे बचते हैं, कौन कौन से, मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव। तो आओ अगले नाउन की चर्चा कर ही ले हम। कौन सा नाउन, मटीरियल नाउन। अरे बोलो, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के साथ बेटा सबसे पहली चीज आप क्या देखना, मटीरियल नाउन कौन सा नाउन होता है, ऐसा नाउन जो किसी द्रव्य को, द्रव्य समझते हो आप, द्रव नहीं द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु। मटेरियल जैसे मैं आपसे कहूं ये बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सी मटेरियल लगा है, सीमेंट लगा है, लोहा लगा है ना, आयरन, ठीक, सीमेंट। तो जिन चीजों से कोई अलग चीज बनाई जाती है, जिन सब्सटेंस को मिलाकर किसी थिंग का निर्माण किया जाता है उसे हम मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो जिसे आप, जैसे खनिज होते हैं ना, खनिज मिनरल्स, तो आप मिनरल्स को एक तरीके से मटेरियल कर सकते हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके साथ हम कभी भी ए या एन का यूज नहीं करते हैं, द का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में आपका क्या हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, अर्जेंटीन, वो ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, ठीक है, और भी बहुत से आयरन। ठीक है बेटा, इनके साथ हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इनके साथ हम कभी भी बेटा, इनके साथ हम कभी भी, जस्ट अ मिनट प्लीज, हाँ, इनको भी हम कभी भी कैपिटल लेटर में हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। इनिशियल लेटर is always written in lower case। ठीक है बेटा, इनिशियल लेटर को हमेशा हम किस में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं। तो हमने तीन नाउन की काइंड्स की चर्चा कर ली। पहला हमने देखा प्रॉपर नाउन, जहां पर हम किसी स्पेसिफिक नेम या पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जनरल नेम की बात करते हैं, किसी भी चीज का कोई नेम ले सकते हैं। मटेरियल, जिससे कोई पदार्थ बनता है उसको मटेरियल कहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, कॉपर, आयरन। इनके साथ हम यहाँ ए या एन का यूज नहीं करते हैं। इनिशियल लेटर शुड बी रिटन इन लोअर केस। ठीक है, अब हम चौथे नाउन की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हो, अरे बोलो क्या कहते हो, उसे आप कहते हो, चौथा नाउन नहीं था, हाँ, उसे आप कहते हो कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हो, कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, कलेक्शन समझते हो, कलेक्शन मतलब होता है एक ही जैसे चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं उसको कलेक्शन करना कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, नेम ऑफ एनी सिमिलर, नेम ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ एनी नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं आपसे कहूं किसी भी सिमिलर चीज की ग्रुप हम बना लेते हैं। जैसे छात्रों के ग्रुप को आप क्या कहते हो बेटा, जो भी पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट। क्या कहते हैं, स्टूडेंट, सॉरी क्लास। क्या कहते हैं बेटा, उनका जब ग्रुप बैठता है, छात्र, पढ़ने वाले छात्रों का जब ग्रुप बैठता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, है ना।
आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। फिर हम आप जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेज, जो जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी जो ग्रुप होती है उनको हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। फैमिली, फैमिली का मतलब, फैमिली किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे गैंग, गैंग किसका होता है? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ डकैट्स, जो डाकू होते हैं उनके ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सॉरी म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको हम ग्रुप ऑफ, उनको हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। तो जब पूरे ग्रुप को हम एक नाम देते हैं ना बेटा, तो उसी को हम क्या कहा लेते हैं? यहाँ पर उसी को हम कह लेते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये पूरी एक जैसे चीजों का कलेक्शन होता है। एक जैसे क्लास में स्टूडेंट सब पढ़ने वाले लोग होते हैं, आर्मी में सब सोल्जर्स होते हैं, सब सिपाही हैं, जूरी में सब जज हैं, फैमिली में सब मेंबर्स होते हैं, गैंग में सब डकैत होते हैं, बैंड में सब म्यूजिशियन होते हैं, एक ही जैसे लोग हैं ना। तो जब एक जैसे चीजों का कलेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब एक लास्ट आपका बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है? वो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने कॉमन नाउन में कुछ ट्रिक्स सीखी थी, कॉमन नाउन बनाने का तरीका, वैसे हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी बनाने का कुछ सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो अच्छा, इसको अभी मैं बाद में मेंशन करूंगा, पहले पढ़ लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये क्या है? पांचवा लास्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भाववाचक संज्ञा, हिंदी में इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसमें चीजों को आप सिर्फ फील कर पाओ। क्या कर पाओ? फील कर पाओ। ये फेल्ट ओनली होता है। क्या होता है बेटा? ये फेल्ट ओनली होता है। ठीक। ग्रुप, अब देखो जरा एग्जांपल अगर मैं देखूं, लव, हेट, पेन, है ना, sorrow, हैप्पीनेस, सैडनेस, क्या है? इनको आप लव, प्रेम को आप सिर्फ महसूस करते हो, हेट, घृणा आप महसूस करते हो, देख नहीं सकते, पेन महसूस करते हो, सॉरो, दुख को आप क्या करते हो? महसूस करते हो, हैप्पीनेस दिखता नहीं है, महसूस होता है, सैडनेस दिखता नहीं है, क्या होता है? महसूस होता है। तो ऐसी चीजें जिसे आप महसूस कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जब देख नहीं सकते हैं तो ये अपने आप में कौन सी कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। FAQX कैटेगरी जो थी ना, कौन सी कैटेगरी थी? FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड एस से बताओ जरा, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड एस, आप बताओ। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल ली, पहला मैंने आपको लिखा, एक बार जरा देख लेना। पहला आपका लिखा प्रॉपर, रिवीजन, दूसरा रिवीजन लगा रहा हूं। दूसरा आपका मैंने लिखा कॉमन, तीसरा मैंने आपका लिखा मटीरियल, चौथा मैंने आपको क्या लिखा बेटा? प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटीरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। हाँ, पांचवा क्या था? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन। अब जरा देखना, प्रॉपर नाउन में मैंने आपको क्या बताया? किसी का भी नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, तो उसे तो आप, जैसे कोई आदमी का नाम है, आदमी को देख पाते हो ना, तो ये आपका विजिबल कैटेगरी से है। कॉमन नाउन, किसी भी चीज का प्लेस को, स्थान को, या जनरल लड़का, लड़की, एक्टर, एक्ट्रेस देख पाते हो ना उसको, ये भी आप विजिबल है। मटेरियल, इसे आप देख पाते हो, ये भी आपका विजिबल है। एब्स्ट्रैक्ट को आप नहीं देख पाते हो,
ये एफएक्यूएस कैटेगरी से है, इसे हम फेल्ट ओनली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेल्ट ओनली। कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, गैंग को देख सकते हो आप, है ना, जूरी को देख सकते हो आप। तो ये क्या है? प्रोविजनल कैटेगरी। मतलब ये चार, ये मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि इन पांचों में से जो चार हैं ये अपने आप में विजिबल हैं, लेकिन ये जो पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नॉट विजिबल कैटेगरी से आता है। इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा? फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पर है, क्या है, किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम कुछ चीजों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, कुछ और वर्ड्स मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने? हैप्पी, सैड, मैनेज, इन्फॉर्म, एग्री एंड लॉयल। इसका अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊं तो कहेंगे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जिसको आप फील कर सकते हो। सैडनेस जिसे आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजमेंट वर्क करता है सिर्फ, है ना, व्यवस्था। इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं फील की जा सकती हैं, है ना। एग्री, एग्रीमेंट, ठीक है। लॉयल, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, डिसएग्री, एग्रीमेंट भी हो सकता है, नो एनी प्रॉब्लम, एग्रीमेंट ही ले लेते हैं। डिसलॉयल, क्या होता है? डिसलॉयल। अब देखो जरा यहां पर मैंने कुछ जोड़ा है, क्या जोड़ा है? NESS। यहां पर मैंने क्या जोड़ा है? NESS। यहां पर मैंने क्या जोड़ा है? MENT। यहां पर मैंने क्या जोड़ा है? एशन। यहां पर मैंने क्या जोड़ा है? MENT। यहां पर मैंने क्या जोड़ा है? डिस। तो ये जो मैं जोड़ रहा हूं, ये इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अफिक्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अफिक्सेज। क्या कहते हैं? अफिक्सेज। अफिक्सेज को आप समझना चाहो तो इन्हें आप सेमी वर्ड भी कर सकते हो। सेमी वर्ड, क्या कर सकते हो? सेमी वर्ड। सेमी वर्ड का मतलब शब्दांश। शब्दांश आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, शब्दांश। तो शब्दांश क्या होता है? शब्दांश का मतलब एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में पूरा नहीं होता है, वो किसी अदर वर्ड के साथ जब जुड़ता है। हिंदी में प्रत्यय पढ़े हो, प्रत्यय और ऐसे कुछ है, प्रत्यय हिंदी मुझे उतनी नहीं आती, ठीक है। अफिक्सेज सेमी वर्ड बोलते हैं इसे। अफिक्सेज दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है उसे हम कहते हैं बेटा प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्री मतलब होता है पहले, तो जब शब्दों के पहले कुछ अफिक्सेस को जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे यहां देखो, लॉयल को मैंने क्या बनाने के लिए? फील्ड कैटेगरी यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमने डिस जोड़ा। डिसलॉयल, डिसलॉयल, डिसलॉयल्टी भी कह सकते हो, डिसलॉयल होना। चलो मैं डिसलॉयल्टी कर देता हूं इसे, लॉयल्टी, ठीक है। डिसलॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? लॉयल होना का मतलब किसी के प्रति लॉयल होना। क्या कर सकते हो आप इसे? अभी मैं भूल रहा हूं वर्ड इसका हिंदी में, अभी मैं आपको बता देता हूं। खैर इसको देखकर, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, हैप्पीनेस। जैसे NESS मैंने आपको जोड़ा तो वो अपने आप में क्या बन गया बेटा? एक
आवश्यक नाउन बन गया। आवश्यक नाउन का मतलब जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, खुशी को आप महसूस करते हो, देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो। NEWS जैसे ही हमने सैड में जोड़ा, ये अपने आप में क्या बन गया? ये बन गया एक आवश्यक नाउन। सैडनेस महसूस किया जा सकता है, मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन महसूस किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि शब्दों के लास्ट में या शुरुआत में क्या? एशन, क्या? एशन, ठीक। वाई, ठीक है। सन, और क्या? डिस, और क्या? TY, और क्या? NEWS। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इनको जब हम जोड़ते हैं तो जो नाउन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब फेल्ट ओनली कैटेगरी में ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। मैं जल्दी जल्दी से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। हमने आपको बताया सबसे पहले कि नाउन के 5 काइंड्स है। पहले काइंड को हमने क्या कहा? पहले काइंड को हमने कहा प्रॉपर नाउन, दूसरे को हमने कहा कॉमन नाउन, तीसरे को हमने कहा मटेरियल नाउन, चौथे को हमने कहा कलेक्टिव नाउन, और पांचवे को हमने कहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज की स्पेसिफिक नेम को, दूसरा कॉमन नाउन किसी भी जनरल नेम को, तीसरा जो आपका होता है मटेरियल नाउन किसी द्रव्य को, है ना, किसी विशेष जिससे कि कोई वस्तु बनती है उसको, कलेक्टिव किसी कलेक्शन को, एक जैसे सिमिलर लोगों के ग्रुप, सिमिलर चीजों के ग्रुप को, ठीक है। और पांचवा जो फीलिंग्स होते हैं आपके, उन फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। यहाँ तक आप लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसे पढ़ो। इसके आगे की बातें हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।